क्या आपने कभी सोचा है एक छोटा सा बालक इतना शक्तिशाली कैसे बना कि देवता भी उससे डर गए? एक दिन आकाश में ऐसा भयानक तूफान उठा कि पूरी सृष्टि कांप गई। देवताओं के चेहरे पर डर था। हवा रुक चुकी थी। पृथ्वी पर हर जीव तड़प रहा था। और इस विनाश के पीछे था एक मासूम बालक, हनुमान। लेकिन आखिर उस छोटे बालक ने ऐसा क्या किया कि इंद्रदेव को अपना वज्र चलाना पड़ा? कैसे जन्म हुआ उस दिव्य शक्ति का जिसे आज दुनिया बजरंगबली के नाम से जानती है? आज की ये कथा आपको ले जाएगी हनुमान जी के अद्भुत जन्म और उनकी अलौकिक शक्तियों की रहस्यमय यात्रा पर। हनुमान जी की जन्म कथा बहुत प्राचीन समय की बात है। देवलोक में एक सुंदर अप्सरा थी, अंजना। एक बार किसी ऋषि के श्राप के कारण उन्हें पृथ्वी पर वानर रूप में जन्म लेना पड़ा। उन्होंने अपना जीवन तपस्या और भक्ति में समर्पित कर दिया। पृथ्वी पर वे अंजनी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। अंजनी माता का विवाह वानर वीर केसरी से हुआ। केसरी एक पराक्रमी योद्धा और धर्मात्मा राजा थे। दोनों का जीवन शांत था, लेकिन उनके मन में एक ही इच्छा थी। एक दिव्य और तेजस्वी पुत्र की प्राप्त हुई। अंजनी माता ने पुत्र प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या शुरू की। वे जंगलों में जाकर दिन रात भगवान शिव का ध्यान करती रही। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, हे अंजनी, मैं स्वयं अपने अंश से तुम्हारे पुत्र रूप में जन्म लूंगा। ये वरदान सुनकर अंजनी माता आनंद से भर गईं। इसी समय अयोध्या में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया। यज्ञ के बाद उन्हें दिव्य प्रसाद पायसम मिला। ये प्रसाद उनकी रानियों में बांटा गया। कथा के अनुसार उसी प्रसाद का एक अंश पवन देव द्वारा अंजनी माता तक पहुंचाया गया। पवन देव की कृपा और भगवान शिव के अंश से अंजनी माता गर्भवती हुई। समय आने पर अंजनी माता ने एक तेजस्वी दिव्य बालक को जन्म दिया। वही थे हनुमान। जन्म लेते ही उस बालक के शरीर से अद्भुत प्रकाश निकल रहा था। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। सभी ने समझ लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति का अवतार है। हनुमान जी बचपन से ही अत्यंत चंचल और शक्तिशाली थे। एक दिन उन्होंने आकाश में चमकते सूर्य को लाल फल समझ लिया। भूख लगने पर वे उसे खाने के लिए आसमान में उड़ गए। ये देखकर देवलोक में हड़कंप मच गया। तब इंद्रदेव ने उन्हें रोकने के लिए वज्र बिजली से प्रहार किया। वज्र लगते ही हनुमान जी बेहोश होकर गिर पड़े। अपने पुत्र की यह स्थिति देखकर पवन देव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार की वायु रोक दी। इससे पृथ्वी पर जीवन संकट में पड़ गया। सब जीव सांस नहीं ले पा रहे थे। तब सभी देवता एकत्र हुए और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। ब्रह्मा, कोई भी अस्त्र शस्त्र हनुमान को हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्र, उनका शरीर वज्र के समान मजबूत होगा। सूर्य देव, वे उन्हें ज्ञान देंगे। वरुण, जल उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। इन वरदानों के बाद हनुमान जी फिर से जीवित हो गए और पहले से भी अधिक शक्तिशाली बन गए। बचपन में अपनी शक्तियों के कारण हनुमान जी बहुत शरारती हो गए थे। वे ऋषियों के आश्रम में जाकर उन्हें परेशान करते थे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद नहीं दिलाएगा। इसी कारण आगे चलकर रामायण में जब जामवंत जी उन्हें उनकी शक्ति याद दिलाते हैं, तब हनुमान जी समुद्र पार करते हैं।